नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि असद का एनकाउंटर हो गया और जस्ट अभी खबर आई है कि असद के घर पर नोटिस लग चुका है। जी हां, 15 दिन बाद बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत देश में एक माहौल था और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक माहौल था कि सूर्य नाम के लड़के की बकरी ईद पर हत्या जो करी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या नहीं बल्कि बलि चढ़ाई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हत्या करी है वो धर्म के आधार पर करी है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वहाँ की पुलिस ने क्लियर करा कि आपसी दोस्त थे वो और दुश्मनी के कारण उनमें दुश्मनी पैदा हो गई और उसके बाद चाकू गोबकर हत्या कर दी गई। हम हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो दिल्ली में मौजूद है, हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमने सोचा कि मुस्लिम पक्ष से भी बात करी जाए कि आखिर में मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, इसको लेकर बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच का नेशनल कन्वीनर हूँ। हाँ, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने देखा कि सूर्य की मौत हो गई, उसको लेकर क्या कहोगे? बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए, दोनों के लिए अच्छी नहीं है, दोनों के लिए शुभ नहीं है, या शुभ काम है। कारण ये है कि हत्या किसी की भी हो और हत्या करने वाला कोई भी हो, है जी, वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उसको किसी तरह की भी उसे किसी तरह की भी मान्यता नहीं दी जा सकती और ना ही उसको स्वीकार्य है। वो पूरे देश के लिए न समाज के लिए स्वीकार्य है, चाहे वो असद है या कोई भी एनीबडी है। और लेकिन असद ने क्योंकि बकरीद के दिन ख़ास तौर से किया है, और ये हमारे समाज के दूसरे जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे उस बच्चे की बलि दी गई है। मेरा ये मानना है कि मज़हब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपका नाम क्या था सर? मैं भूल गया। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं नेशनल कन्वीनर हूँ मुस्लिम राष्ट्र मंच का। अफजाल जी, लोग ना ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय सूर्य के घर पर चला जाता, 15-20 ही चले जाते कम से कम सहानुभूति देने के लिए, तो लगता कि भाईचारा है। लेकिन ऐसा कैसा भाईचारा कि गली के लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, हर आदमी जो है आज के ज़माने में जो है ना, दहशत जो है 1 मिनट में फैल जाती है। वो कहते हैं अगर हम जाएंगे कहीं हमें ना मार दिया जाए। ये मिजाज भी समाज के अंदर है और समाज के लोग वो भी डरते हैं कि कहीं रिएक्शन में कोई और गड़बड़ ना हो जाए। और देखिए, बाद में जो ये समय है, इसमें सब लोगों को जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि हम भी अपने कुछ लोगों के साथ जाके वहाँ जाएं, उसके परिवार में जाके संतावना देने के लिए हम लोग काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब रोष होता है ना, रोष प्रकट होता है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है ये कौन से मज़हब का किसका है। लेकिन जब आवेश में आकर आदमी गुस्से में आकर वो इस तरह की बातें करता है जो कानून और देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह की वहाँ पे बातचीत हो रही थी ना, उससे मुस्लिम समाज के लोग भी, क्योंकि वो चाहते, कोई भी ये चाहता है कि इस देश में जो प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, और हम लोग भी ये चाहते हैं। और जिस प्रकार से वहाँ हुआ है तो हम उसकी निंदा करते हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच उसकी निंदा करता है, हम लोग सब निंदा करते हैं। बुलडोजर चल रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, जो समाज में देखिए, उसके बारे में बुलडोज़र उसके घर पे नहीं, उसके पता ये चला कि जो बदमाश है, गुंडा है, और उसने उस घर का जो जिस घर पे वो रहता है वो कब्ज़ा किया हुआ है। अगर वो कब्ज़ा किया हुआ तो उसके ऊपर कानून संगत जो भी कार्य होना चाहिए वो करना चाहिए। बुलडोज़र चलेगा तो ये नहीं है। बुलडोज़र इसलिए चल रहा है कि उसने सरकारी ज़मीन के ऊपर कर रखा है और इसलिए उसके ऊपर ये बुलडोज़र है। तो बुलडोज़र चलेगा, अगर वो उसका अपनी ज़मीन है तो उसको कोई बुलडोज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया तो उसको बुलडोज़ किया जा सकता है, वो कोई भी ज़मीन हो। लाखों मकानों में इकलौते उसी का ही मकान है जो अवैध है। इतने सारे मकान हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? देखिए, ऐसा है, ये तो समाज को देखना चाहिए और वहाँ के सरकार को देखना चाहिए। समाज ये तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज के पक्षपात कर रही होगी जी। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये तो जब ऐसी टाइम होता है ना, तो सब दूसरा समाज के लोग ऐसे कहते हैं, मैं भी ऐसे कहूँगा। लेकिन सच्चाई जो है ना, सच्चाई को बयान करने के लिए जुर्रत चाहिए, ताकत चाहिए। और हम अपने समाज को ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे समाज का जो जिस प्रकार से हमारे उस नाम असद नाम होना जो है ना, उसका जो नाम है असद का नाम ही जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ा दुख के कारण है, हमारे पूरे समाज के लिए दुख के कारण है। और आपकी उम्र क्या होगी अफजल जी? मेरी उम्र है 60 साल से ऊपर। आप भी किसी ना किसी के पिता होंगे। हाँ? जो असद के पिता है नवाब, अब सामने आ रहा है कि और जो लोग बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि नवाब ने ये कहा था अपने बेटे से
कि बेटा मार, इसे और मार। जब सूर्य को वो मार रहा था चाकू, तो उसके बाप को भी दया नहीं आई कि उसके बेटे की उम्र का व्यक्ति को वो जान से मरवा रहा है। वो आप ये कि वो कहते हैं ना, ये जो ऊपर वाला की लाठी है ना, बेआवाज़ है। उसने, उसके बाप ने, वो चाहे जेल में था चाहे कहीं पे भी था, उसने अगर अपने बेटे को ये दिशा निर्देश दिया कि तू मार, तो ऊपर वाले की लाठी भी तो बेआवाज़ है। वो उसने, अब उसका बेटा भी मर गया एनकाउंटर में, हैं, अब वो क्या कहेगा? अब वो दूसरे का बेटा मरता है तो दर्द नहीं होता, अपना बेटा मरता है तो दर्द होता है ना। तो उसको अब पता चलेगा उसके बाप को कि इस तरह की, देखिए ये होता है शिक्षा, तालीम, तरबियत। ये उसके बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी थी, उसकी वजह से उन्होंने अपना बेटा भी खोया और अपना विकार भी खोया, और कहीं ना कहीं जिस समाज के वो अंग है, उस समाज के लिए भी वो घृणा के पात्र बन गए। जैसे अफजाल जी ने जो बात करी कि ये तो एक परवरिश का माहौल था, और इन्होंने बताया कि अवैध जो मकान था उसके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। और ये तो हमने भी बताया है कि जो सूर्य का जो हत्यारा है, अशद जो मुख्य आरोपी है, वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि उसका घर भी जो है वो अवैध कब्जे में बना हुआ है, कब्जाधारी था वो व्यक्ति। आप इसे किस तरीके से देखते हो कि योगी जी उसे फंसा रही हैं? योगी जी क्या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं या क्या है जो अभी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं उस जगह पे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपका नाम क्या होगा सर? कि मेरा नाम आसिफ हफीज़ है। आसिफ हफीज़। आसिफ हफीज़ जी हफीज़ है, बताइए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असद जो है, ये तो है मुसलमान, ठीक है। लेकिन इनको इस्लाम के जो बेसिक वैल्यूज़ है, जो मोरल है, जो शिक्षा है इस्लाम की, मुझे तो नहीं लगता है कि उसके गार्जियन, उसके फैमिली और उसके परिवार ने उसको कभी दिया होगा। आप इस्लामिक व्यक्ति हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या वैल्यूज़ हैं। इस्लाम तो कहता ही नहीं है। इस्लाम तो सिखाता है, हमारे परिवार ने सिखाया, हमारे बड़े ने सिखाया कि एक मासूम इंसान की कत्ल तो कर ही नहीं सकते हैं। कोई इजाज़त नहीं है इस्लाम में कत्ल का, कहीं भी। कोई भी मौलाना, कितने बड़े आप आलिम को लेकर आइए, कितना बड़ा विद्वान के लेकर आइए, कहाँ परमिशन है? तो आप तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। कौन सा इस्लाम फॉलो करते हो? कठमुल्ला वाला इस्लाम को फॉलो करते हो। आप पढ़िए ना, आप कुरान, इस्लाम जो है, हम किसको मानेंगे? मौलाना को इस्लाम से चलेंगे या जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हमारे प्रॉफिट ने बताया? एक ही मासूम इंसान की कत्ल होती है, पूरी इंसानियत की कत्ल है। और इंसान का जब डिफिनेशन करते हैं ना, ठीक है ना, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन नहीं रखते हैं। सर आप जैसे इस्लामिक व्यक्ति हैं, आपके लिए तो जो ईद है और मीठी ईद है तो बहुत पवित्र त्यौहार है। उस बकरी ईद पर उस बेचारे सूर्य को मारना कितना सही था? मिसगाइडेड है, मैं बोला ना आपको, मिसगाइडेड है वो लोग। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं। आप असद पे तो अभी असद तो निकल के आया है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। इसका सबसे बेसिक रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि हर इंसान, आप किसी भी मज़हब को, इंसान को उसका धर्म ही सिखाता है। इंसान और जानवर में डिफरेंशिएट करता है। अगर आपके अंदर से, मेरे अंदर से धर्म निकल जाए, मैं अधर्म हो जाऊं, तो मैं उसी दिन हैवानियत पे आ जाऊंगा, सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। मुझे जो रोकता है, मुझे जो प्रोहिबिटेड करता है, वो सिर्फ और धर्म करता है। इसीलिए धर्म की शिक्षा ज़रूरी है, इसीलिए धर्म ज़रूरी है। तो उसको तो धर्म दिया ही नहीं गया, उसकी परवरिश ऐसी की गई। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं देश के हर मुसलमानों को कहता हूँ, हर मुसलमानों को कहता हूँ, किसी भी लेवल के हो, आप अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। मौलानाओं के चक्कर में मत आइए। क्या कहते हैं, अरे भैया आप कुरान सीखिए ना। इतने मदरसे हैं, मस्जिद है, हाय तो वो मचाते हैं मदरसे मस्जिद के लिए। पढ़िए, उनको बेसिक शिक्षा दीजिए, उनको बताइए इस्लाम क्या सिखाता है। आपके हिसाब से असद का जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर आप इंसाफ और सच की बात करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल से। कत्ल का तो अगर आप मुझको एक चाटा मारेंगे तो मेरा धर्म कहता है कि मैं आपको, या तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, बहुत बड़ा दिल का हो सकता हूँ, वरना मुझे इतना, मेरा धर्म इजाज़त देता है कि मैं आपको एक थप्पड़ रिटेलिएट करूँ। उससे ज़्यादा अगर करता हूँ तो आई विल पनिश्ड। ये मेरा धर्म सिखाता है। मैं सबको कहता हूँ, जिस दिन हर धर्म के लोग अपने धर्म की पढ़ेंगे, अपने धर्म के बारे में जानेंगे, फिर मैं कहता हूँ मिसगाइडेड होके नहीं, पवित्र किताब से, तो समाज में ऐसे लोग नहीं आएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि जो असद जैसे मुस्लिम हैं वो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं बकरी ईद पर, ये बोलकर के दोस्ती की दुश्मनी में निकालकर चाकू गोपकर, और फिर निकलकर खबर आ रही है कि बकरी ईद पर ये बलि दी गई है, एक इंसान की बलि दी गई, काफिर की बलि दी गई है। बहुत ही घिनौना हरकत किया उसने मुस्लिम समाज को। आज हमें मतलब इतनी अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों की वजह से हमारा समाज, कम्युनिटी, मैं तो खैर उसको मुसलमान नहीं मानता हूँ,
जिस हिसाब से जो मुस्लिम का डेफिनेशन मैंने जानता हूँ, और आई एम एनफ टू नो, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मुझे मालूम है मुझे मेरा कुरान ने क्या सिखाया, मेरा अल्लाह ने मुझे क्या बताया, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। कितनी भी आपसी रंजिश हो सकती है, मेरी आपसे हो सकती है किसी बस पे, तो क्या हम आपकी कत्ल कर देंगे? किसने मुझको ये इख्तियार दिया? और ऐसे लोगों का आप एक बात समझिए, दुनिया तो ख़राब होता है, ऊपर भी ख़राब होता है। इनको जवाब देना होगा असद को भी। क्या बात करते हो आप? इसको जवाब देना पड़ेगा वहाँ। तो आपको लगता है कि जो बाकी के जो 6 आरोपी और हैं, जैसे अभी 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें एक उनके पिताजी भी अब शामिल हो चुके हैं। 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, और एक अशद जो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, बचा एक जो अभी भी फरार है। आपको लगता है कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है ये सही है? जी बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो कानून में है ही नहीं। जो मुस्लिम कम्युनिटी, आप भी आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम जिक्रुल्ला है। जिक्रुल्ला। क्या? जिक्रुल्ला। दिक्रुल्ला। जिक्रुल्ला। अच्छा, कोई नहीं जिक्रुल्ला जी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मोहम्मद भाई कह के बुला सकता जी, हूँ। जी। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि बहुत गैर कानूनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। एक 17 वर्षीय सूर्य चौहान को, जो हम बकरीद के टाइम पे उसको कत्ल कर दे रहे हैं, ये इस्लाम में आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। इस्लाम में तो हम लोग छोटे जानवर को हम लोग बकरीद में मनाते हैं, उसको कुर्बानी देते हैं। आज तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा कि किसी इंसान को कुर्बानी दिया गया हो। ये बहुत शर्मनाक कार्य हुआ है, जो मतलब इस्लाम के रिलेटेड देखा जाए तो। और ये ऐसा हरकत करके हम सारे मुसलमान भाईचारों को बहुत मतलब क्या बोलते हैं, नीचा दिखाया गया है। और जो भी उसके साथ हो रहा है, सज़ा हो रहा है, उसको तो इनकाउंटर हो गया, उसके साथ जो भी उसमें मुलविज़ है, जो भी उसमें शामिल है, उसको भी गिरफ़्तार किया जाए, उसको भी इनकाउंटर किया जाए, इंस्टेंट फ़ैसला हो, ये हम चाहते हैं। और यही फ़ैसला जो हो एकदम दुरुस्त है।